नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 16 सितंबर 2023। तो आज का विचार है, मैं मंजिल की ओर अकेला ही चला था, लोग साथ होते गए और एक कारवां बन गया। तो ये था आज का विचार। और अब बात करते हैं 16 सितंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो 16 सितंबर 1904 क्रांतिकारी महावीर सिंह का जन्म हुआ। 16 सितंबर 1929 पंजाब के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति गुरशरण सिंह उर्फ भाई मन्ना सिंह का जन्म हुआ। 16 सितंबर 1931 को बंगाली क्रांतिकारी संतोष मिश्रा पुलिस मुकाबले में शहीद हो गए। 16 सितंबर 1932 को मलेरिया बीमारी के खोजी डॉक्टर रोनाल्ड का जन्म हुआ। 16 सितंबर 1963 सिंगापुर नया देश बना। 16 सितंबर 1978 को पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो जिया उल हक वो राष्ट्रपति बने। तो ये थे आज के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हर आने वाली नई जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब बात करते हैं भाई गुरशरण सिंह। गुरशरण सिंह, जिसको पंजाबी में भाजी कहा जाता है, भाजी का मतलब एक भाई से होता है। तो भाई गुरशरण सिंह जो कि बहुत ही अच्छे रंगकर्मी, पंजाब की तरक्शी लहर के आगू और पंजाबी लोक थिएटर के और नुक्कड़ नाटकों के जो बहुत ही बड़े कलाकार थे, और वो एक अदाकार, इंजीनियर, लेखक, नाटककार, निर्देशक, प्रकाशक और लोगों के नेता, और वो कुशल संपादक, कुशल प्रबंधक, वक्ता, और सबसे ऊपर जो बात थी, एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे जो इंसान थे वो। तो वो एक चलती फिरती संस्था थी, एक चलता फिरता एक संगठन था वो। तो गुरशरण सिंह जी का जो जन्म है वो 16 सितंबर 1929 को डॉक्टर ज्ञान सिंह के घर मुल्तान शहर, जो अब पाकिस्तान में है, उस वक्त भारत में था, तो वहाँ पे हुआ। उन्होंने एमएससी ऑनर्स टेक्निकल केमिस्ट्री तक की जो शिक्षा थी वो ग्रहण की, और मुल्तान के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने वहाँ पे पंजाबी और उर्दू जो थी वो भाषाओं के बारे में उन्होंने ज्ञान हासिल किया, उनकी भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो खालसा कॉलेज अमृतसर से शिक्षा पूरी करने के उपरांत, अपनी शिक्षा को पूरी करने के उपरांत 1951 में जो बाखड़ा बांध है नंगल के अंदर, तो वहाँ पे सीमेंट की लेबॉरेटरी में उन्होंने नौकरी की। वहाँ काम करते वो इप्टा के नामी कलरिस्ट जो बने। जोगिंदर बाहरला उसका नाम है, उसके साथी का जो नाम था जिनसे वो प्रभावित हुए ज़्यादा। तो जोगिंदर बाहरला के जो नाटक थे
तो उनसे वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि वो खुद ही कलरिस्ट, खुद ही एक रंग मंचों के रंगकर्मी बन गए। तो रंगकर्मी के क्षेत्र में उन्होंने अपनी सरगर्मी जो सी थी वो शुरू कर दी। 1975 को, जब उस वक्त इमरजेंसी भी लगी थी, 75 को नौकरी से उनको सस्पेंड किया गया। तो छोटी आयु में ही उन्होंने मार्क्सी फलसफे को पढ़ा और नाटकों में वो अपनी पत्नी कैलाश कौर और अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने साथ लिया और वो उन्हें जो नाटक थे, जो लोगों को क्रांतिकारी और अच्छे नाटक की पेशकरी जो उन्होंने करनी शुरू कर दी। तो वो गांव-गांव में जाते और लोगों को अपने नाटकों से जागरूक करते, सामाजिक बराबरी जो है, साझीवालता, सामाजिक बराबरी जो हर किसी का एक साथ का जो संदेश देते, नाटक खेलते और लोगों में एक अच्छा साहित्य भी जो था, जो क्रांतिकारी और बहुत ही बढ़िया जो साहित्य होता था, वो भी लोगों को मुहैया करवाते हो और लोगों को प्रेरते साहित्य के साथ भी वो लोगों को वो जोड़ते थे। तो वो आमतौर पे किसानों के, मज़दूरों के घरों में जैसी भी उसको रोटी मिलती, खाना मिलता, वो खा लेते और उससे ही वो अपना गुजारा कर लेते। लेकिन कभी भी उन्हें अच्छा कि जो ज़्यादा अच्छा खाना या और इन चीज़ों के कभी उन्हें इच्छा ही नहीं थी उनकी, क्योंकि वो तो एक लोगों के एक नायक थे, लोगों के कलाकार थे, लोगों के एक अभिनेता थे। तो लोगों के लिए वो सभी कुछ ये रंगकर्मी जो नाटक वगैरह जो खेलते थे, तो लोगों को ही प्रेरणा देते थे। तो उन्होंने एक गांव में अपना प्रोग्राम देना और वहाँ से फिर दूसरे गांव में उन्हें चले जाना, दूसरे गांव से तीसरे गांव में, इस तरह वो मतलब एक से दूसरे गांव तक जाते। लाखों नौजवानों को इसके लिए प्रेरा तो और वो इस तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। तो उनका कहना था कि उनकी जो प्रेरणा के स्रोत है वो सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी और शहीद भगत सिंह, और वो जो गदरी लहर थी 1857 में चली हुई थी, उनको गदरी बाबे कहा जाता है। तो वो जो गदरी बाबे थे, इनकलाबी क्रांतिकारी थे, वो उनकी प्रेरणा के स्रोत थे। तो वो ही उनको, उन लोगों को भी वो अपना रहबर मानते थे और वो उन्होंने अपना जो राह, क्लिस्टर राह कहते हुए सफ़र में उन्होंने 185 से भी ज़्यादा नाटक लिखे और उनकी 12,000 से भी ज़्यादा उसकी पेशकारियाँ, प्रस्तुतियाँ की। तो पंजाब के गांवों से लेकर के देश विदेश में उन्होंने इनकी सब की पेशकारियाँ की, विदेशों में भी जाकर के उन्होंने उनकी जो पेशकारियाँ की। तो उनकी जो अदाकारी और उनकी नाट प्रस्तुतियाँ जो थी वो सामाजिक चेतना के लिए एक हथियार के तौर पे उन्होंने उनका इस्तेमाल किया। तो उम्र उनके आयु के 8 दशक पार करने के बाद भी गुरसारण सिंह लोगों को चेतन करने के लिए वो फिर भी निरंतर कार्यशील रहे और वो अपना कार्य वो करते रहे। तो उनके जीवन में जो एक मोड़ आया था वो था भाखड़ा बांध पे जो एक लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, तो उस वक्त भी मनाया जा रहा था वो। तो वहाँ कोई छुट्टी नहीं होती थी, भाखड़ा बांध पे कोई छुट्टी नहीं होती थी। तो 1954 में उन्होंने अपने अफसरों से कहा कि 8 से 12 वाली जो शिफ्ट है, काम की जो शिफ्ट है, इसमें ज़रूरी काम चलाए जाएं और बाकी का जो समय है उसमें छुट्टी जो की जाए। मगर जो वो मैनेजमेंट थी, उनके अधिकारी थे, वो इस बात के लिए नहीं माने।
तो जिसके प्रोटेस्ट में उन्होंने वहाँ पे हड़ताल कर दी। तो उस संबंध में हड़ताल हुई, तो उसके ऊपर इन्होंने जो पहला नाटक लिखा और प्रस्तुत किया वो था लोहड़ी की हड़ताल। गुरशरण बाजी का ये पहला नाटक था। तो 1952 से भाखड़ा बांध से बतौर वो इंजीनियर अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन उनका जो कार्य क्षेत्र था या जो अपनी कलाकारी से या वैसे जो लोगों को वो कर रहे थे, तो उसमें से सरकार को एक बगावत की, उसको लगा कि ये बगावत कर रहा है, वो एक विद्रोह का जो उनको आभास हुआ, सरकार को महसूस किया। तो ये विद्रोही सोच रखने वाला और लोगों को भी विद्रोह के लिए उकसाने वाला जो है सरकार की नज़रों में वो बन गया। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 1981 में गुरशरण भाई जी ने अपना इस्तीफा दे दिया और वो नाटक के क्षेत्र में पूरी तरह सरगर्म हो गए। तो उन्होंने इस कला को समझा कि ये कला लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को सचेत करने के लिए, और ये कला जो है लोगों के ऊपर एक जादू जैसा असर करती है। इस कला को उन्होंने फिर जो आज जीवन भर जारी रखा और इस कला के रहे वो लोगों को सचेत करते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे। तो उन्होंने बिना स्टेज, बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना लाइट के, बिना म्यूजिक के इस कला को लोगों के तक पहुंचाया। गांव के चौपाल में, मोहल्ले में, जहां भी वो लोगों के रूबरू होते रहे, तो वो अपनी इस नाटक कला के राही लोगों को जागृत करते रहे। तो उसने बाद में अमृतसर में स्कूल ऑफ नाटक के रास्ते नए लड़के और लड़कियों को इस कला के साथ जोड़ा, और जिन लड़के और लड़कियों को जोड़ा था उसमें बहुत सारे लड़के और लड़कियां आगे चल के बहुत बड़े कलाकार बने, जो फिल्मों में और भी बड़े बड़े स्टेज शो में या और जगह में भी वो कलाकार के रूप में, कोई कलाकार बन गया और कोई अभिनेता बन गया और कोई निर्देशक बन गया। तो बहुत प्राप्तियां की उन लड़कों ने, जिन लड़कों को इन कला के साथ उन्होंने जोड़ा था। तो डॉक्टर साहिब सिंह और एक गुरशरण भाई जी के जो शागिर्द हैं केवल धालीवाल जैसे नामवर कलाकार अब भी वो गुरशरण भाई की सोच को, उनके विचारों को हर आदमी तक पहुंचाने के लिए यत्नशील हैं। अब भी उनकी जो वो कला है अब भी लोगों तक वो जा रही है। तो 1964 में गुरशरण भाई जी ने अमृतसर के विखे दोस्तों के साथ, अपने हमदर्दों के साथ मिलकर अमृतसर नाटक कला केंद्र की एक नींव रखी, और जो आज एक संस्था की जो नाटकों की एक प्रमुख संस्था है। और इस संस्था का, इस संगठन का जो उद्देश्य है वो है अच्छे आधुनिक नाटकों की पेशकारी, और इस पेशकारी के साथ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चेतन करना। तो जो ये जो लोग विरोधी सिस्टम है, लोग विरोधी जो ढांचा है, सरमाएदारी जो ताकतें हैं, इनके खिलाफ लोगों को जागरूक करना और उनको
एक मंच पे लाना। और नाटक के अंत में उन्होंने जो आगे बढ़ने वाले लोग, जो अच्छी सोच रखने वाले लोग, उनको उनके बहुत सारा प्रेरण किया और उनको साथ जोड़ा। और उन्होंने अच्छी अच्छी किताबें जो थी उनके बारे में भी उन्हें मतलब जो है अच्छी किताबें प्रकाशना की, उनकी लिखी भी उन्होंने बहुत। तो उन्होंने एक सरदल और समता मैगजीन पत्रिका जो थी, सरदल और समता पत्रिका भी उन्होंने बहुत ही कम दामों पे निकाल के लोगों तक पहुंचाई, लोगों की। और 27 सितंबर 2011 को वो हमेशा के लिए इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ी कला, बहुत बड़ी एक सोच, एक विचार लोगों में छोड़ गए, जो निरंतर आज भी जारी है। और आज भी उसकी कला को उसके जो शागिर्द हैं वो इसी तरह निरंतर लोगों के अंदर लेके जा रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं। तो ये थे गुरशरण भाजी, जिसको पंजाबी में कहा जाता है, और गुरशरण भाई जी। तो ये थे दोस्तों आज का विचार। कैसा लगा, अच्छा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल मिलते हैं एक और ऐसे ही विचार के साथ। तब तक नमस्कार।